नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। न्यूक्लियर ब्लैकमेल, वॉर का नया खेल। रूस यूक्रेन युद्ध में इस खेल को पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब यह है कि न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की धमकी दो और किसी भी देश को तहस नहस कर दो। ये खेल आगे भी और भी देश खेल सकते हैं और इसी को लेकर अमेरिका के कमांडर ने बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी की जद में जितना रूस आता है उतना ही चीन भी आता है। इसी खेल से जुड़ी एक और खबर यह भी है कि सुपर पावर ने रूस के 7 ऐसे अड्डों का पता किया है जहां टैक्टिकल बटालियन तैनात है। यूक्रेन के भीतर रूस के टैक्टिकल टीम की मौजूदगी का दावा अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया है। तो क्या पुतिन सेना लिटिल न्यूक्लियर बम के धमाके के लिए रेडी है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। एटम बम की धौंस पुतिन क्यों जमाते हैं? लावरोव परमाणु युद्ध का खतरा गंभीर बताते हैं। लुकाशेंको न्यूक्लियर वॉर का माहौल बनाते हैं। यूक्रेन की तबाही ट्रेलर, एटम बम के ब्लैकमेलर। वॉर जोन में परमाणु हथियारों की तैनाती, एटमी मिसाइलों का पावर पैक्ड शो, कभी न्यूक्लियर बम का गोला दागने वाली तोप की नुमाइश, कभी एटम बम ड्रॉप करने वाले बॉम्बर की हवाई परेड। कभी समंदर में एटम बम की लोकेशन, तो कभी बेलारूस के बर्फीले रेगिस्तान में एटमी गोदाम का खुलासा। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपने एटमी हथियारों के हर वक्त एक्शन में होने का यकीन दुनिया को दिलाया। बार बार पुतिन की सेना ये धौंस जमाती आई कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर बम का ट्रिगर दब सकता है। रूस पर किसी भी हमले के हालात में इंतकाम का हथियार न्यूक्लियर बम ही होंगे। अब तक रूस की एटमी युद्ध की वार्निंग को किसी ने हल्के में नहीं लिया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने पुतिन को परमाणु युद्ध के लिए उतावला माना। मगर क्या इस भयावह धमकी की हकीकत इतनी भर है? क्या महाविनाश के हथियार की आजमाइश इतनी आसान है? क्या पुतिन, क्या रूस ये जोखिम मोल लेने को तैयार है? बेहद जरूरी है इन सवालों के जवाब जानना। यूक्रेन की बर्बादी को नजरअंदाज करना अब किसी के बस में नहीं। एक देश को युद्ध में परास्त कर देने भर की कोशिश नहीं है ये बारूदी घमासान। ये लड़ाई है दुनिया में दबदबे की, सुपर पावर बनने की। ऐसा सर्वशक्तिमान जिसके इशारे पर सभी देश झुकें, जिसके आगे कोई ना टिके। तो सबसे पहले देखिए, एटमी युद्ध हुआ तो टक्कर किसकी होगी, कौन जोरदार होगा। रूस के पास कुल 6,257 एटम बम हैं, जिसमें सिर्फ 3,039 बम इस्तेमाल करने लायक हैं। अमेरिका के पास कुल 5550 एटम बम हैं, जिसमें 2,361 बम युद्ध में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब अमेरिका के साथ देने वाले देशों के एटम बमों की पावर देखिए। फ्रांस के 290 एटम बम इस्तेमाल हो सकते हैं। ब्रिटेन के 225 बम काम के लायक हैं। इसके अलावा इजराइल के 90 बम भी अमेरिका को मिल सकते हैं। अमेरिका गुट के कुल एटम बम का जोड़ 2,966 होता है। टक्कर बराबर की है। रूस के बरक्स सुपर पावर एंड टीम परमाणु हथियार के लिहाज से कमजोर नहीं आंकी जा सकती। ये जानते हुए भी रूस क्या एटमी युद्ध की पहल करने की हिमाकत कर सकता है?
विक्ट्री परेड में रूस के फ्लाइंग क्रेमलिन को उड़ाने को कितना सीरियस ले रहे हैं पश्चिमी देश? मामले को अमेरिका ने सबसे सीरियस लिया है। रूस के बाद सुपर पावर ने महाविनाश का हथियार दिखाया है। अमेरिका ने E-4B नाइट वॉच प्लेन को अलर्ट मोड पर रखा है। E-4B नाइट वॉच प्लेन को दक्षिणी कैलिफोर्निया में फ्यूल भरते देखा गया है। E-4 नाइट वॉच एडवांस एयरबॉर्न कमांड पोस्ट कंट्रोल मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी महाविनाश का प्लेन E-4B इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से भी सुरक्षित है। अमेरिका का E-4B नाइट वॉच प्लेन युद्ध की सूरत में हवा में कमांड सेंटर के रूप में काम करता है। इसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। सुपर पावर रूस की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए है। यूक्रेन में चल रहे हर हथियार की डिटेल अमेरिका तक पहुंचती है। रूसी हथियारों की हर मूवमेंट को अमेरिका आसमानी कैमरे में कैप्चर कर रहा है। रूस के न्यूक्लियर हथियारों की करेक्ट लोकेशन का पता अमेरिकी इंटेलिजेंस ने लगाया है। सुपर पावर की रिलीज लिस्ट में यूक्रेन बॉर्डर के करीब इन 7 लोकेशन पर एटम बम रेडी टू फायर मोड में है। सबसे अहम बात यह है कि ये रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों का गोदाम बताया जा रहा है। खार्किव में रूस के टैक्टिकल बम की तैनाती है, जहां 5 टैक्टिकल ग्रुप रखे हैं, जिससे 20 किलोमीटर तक मार मुमकिन है। इजियम स्काई सिटी में रूस के 22 टैक्टिकल वेपन की जानकारी है, जिनकी रेंज 60 किलोमीटर रखी गई है। सेवरोडोनेस्क में 19 टैक्टिकल वेपन्स का पता लगाया गया है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर बताई जा रही है। पोप्रायान्स्की में रूस के 7 टैक्टिकल वेपन का अंदाजा है, जिससे 20 किलोमीटर रेंज को दहलाया जा सकता है। ऐसे ही डोनेस्क में 20, ज़ेपोरिजिया में 13 और खेरसोन में 7 टैक्टिकल वेपन्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। ये वो लोकेशन है जहां से टैक्टिकल बमों को लॉन्च कर महातबाही मचाई जा सकती है। हालांकि इन धमाकों का दायरा बहुत सीमित होगा, मगर इन बमों के फटने का मतलब होगा न्यूक्लियर वॉर का औपचारिक आगाज, जिसे रूस कभी नहीं करना चाहेगा। अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर एडम चार्ल्स रिचर्ड दावा करते हैं कि रूस एटम बम की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मतलब ये कि न्यूक्लियर बम की धौंस जमाकर जो मन में आए करता जा रहा है। युद्ध की इस रणनीति ने रूस को यूक्रेन युद्ध में अब तक बहुत फायदा पहुंचाया है। एडम चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक बीते 30 सालों में हमने या हमारे सहयोगियों ने यूक्रेन युद्ध जैसे संकट का सामना नहीं किया। पुतिन ने एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण किया। अमेरिका और नाटो को इस युद्ध से दूर रखने के लिए रूस ने परमाणु खतरों का डर दिखाया। अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जो रूस ने यूक्रेन में किया, आने वाले दिनों में यही चीन करने जा रहा है। ताइवान को कब्जे में लेने के लिए चीन न्यूक्लियर युद्ध की धमकियां दे सकता है। ताइवान पर हमले के साथ ही चीन एटमी वॉर रिहर्सल और हथियारों की तैनाती कर अमेरिका और पश्चिमी देशों को इससे दूर रखेगा। कमांडर रिचर्ड की दलीलों में वजन है, क्योंकि चीन तूफानी रफ्तार से एटम बम का प्रोडक्शन कर रहा है। चीन ने ताइवान फ्रंट पर एटमी हथियारों को तैनात कर रखा है। 2027 की ड्रैगन की वो डेडलाइन करीब आ रही है, जब चीन ने ताइवान को हड़पने का ऐलान कर रखा है। ये जग जाहिर है कि जिन सिरफिरे लीडर्स के पास एटम बम है, वो इसके पहले इस्तेमाल का हुआ खड़ा करते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को देखिए, या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। बात बात पर एटम बम फोड़ने की धमकी देकर ही ये देश अपना वजूद कायम करके बैठे हैं। लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं कि न्यूक्लियर बम होता क्या है। इस हथियार के हानिकारक असर को कई पीढ़ियां भुगतती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।